आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद में अब ऐसा ही ड्रामा हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बर्खास्त हो चुके मौलाना सलमान नदवी और अयोध्या सद्भावना समन्वय समिति के नेता अमरनाथ मिश्रा आमने सामने हैं। दोनों को न तो मंदिर मस्जिद के मुकदमे से कोई लेना देना है और न ही अयोध्या से कोई वास्ता। फिर भी ये दोनों लोग कल तक अयोध्या विवाद में समझौते का फॉर्मूला बना रहे थे और आज एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ अमरनाथ मिश्रा आज थाने पहुंच गए। उन्होंने मौलाना सलमान नदवी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अमरनाथ मिश्रा का दावा है कि 5 फरवरी को उन्होंने मौलाना सलमान नदवी से मुलाकात की, जब सलमान नदवी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की पैरवी के बदले पैसा, पद और जमीन मांगी। मौलाना नदवी राम मंदिर के लिए डील कराने को तैयार थे। मौलाना सलमान नदवी अयोध्या विवाद की सुनवाई से पहले बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर से मिले थे। उन्होंने पेशकश की थी कि अयोध्या में विवादित जमीन से दूर मस्जिद बनाई जा सकती है। मौलाना सलमान नदवी पर सौदेबाजी का आरोप लगाने वाले अमरनाथ मिश्रा को भी श्री श्री का करीबी माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करने की सजा पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना सलमान नदवी को दी है। इस्लामिक मामलों के बड़े विद्वान मौलाना नदवी अब अमरनाथ मिश्रा के संगीन आरोपों से घिरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना नदवी हो, अमरनाथ मिश्रा हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनमें से किसी का उस मुकदमे से संबंध नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा कि जिस मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, उस विवाद में अमरनाथ मिश्रा और सलमान नदवी क्यों कूद पड़े। सलमान नदवी साहब अयोध्या में एक नया मक्का बनाना चाहते हैं, अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने 200 एकड़ जमीन, राज्यसभा की सदस्यता और हजारों करोड़ रुपए मांगे थे। और ये भागवत गीता के ऊपर हाथ रख करके कह रहे हैं कि मैं उनके से मिला था और उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव माना था, सारी बातचीत हुई थी। अमरनाथ मिश्रा को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो शख्स ये बात कर रहा है, अब वो ईश्वर उससे निपटेगा। वो दुनिया में भी जहन्नम में जाएगा, आखिरत की जहन्नम में जाएगा। पैसों से तो हम लोगों का ताल्लुक ही नहीं होता है। हम लोग उन लोगों की तरह वो बाबा नहीं है कि जो जेलों में जाते हैं, पैसे खाते हैं, बदकारी करते हैं। किसने किस पे आरोप लगाया, उसके पीछे क्या सच्चाई है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, न कोई किसी शख्स की इतनी हैसियत है कि वो इतना बड़ा अमाउंट किसी को दे सके, और जिसको भी देगा भी तो न किसी एक शख्स की ऐसी हैसियत है कि वो इस मसले को अकेले हल कर सके। इस वजह से ये आरोप और आरोप पे आरोप लगाना इस मसले पे बहुत जमाने से चला आ रहा है, उसकी कोई भी हकीकत नहीं होती है। सलमान नदवी साहब इतने हल्के आदमी नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, सलमान नदवी बहुत बड़े आलिम दीन है। ठीक है, उनसे एक इज्तिहादी गलती हो गई, एक सोच उनकी कहीं न कहीं उल्टी पड़ गई। मेरा मानना यह है कि वो इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते कि पैसा मांगेंगे। इस वक्त सब लोग चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो किसी को न मंदिर की फिक्र है न मस्जिद की फिक्र है। अमरनाथ मिश्रा जी भी इनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अमरनाथ मिश्रा जी को जानता नहीं हूँ। अब ये उनका मामला है, आमने सामने बैठे उनको जानते हैं कि नहीं जानते। एक लोकप्रियता का चक्कर है, एक सस्ती शोहरत बटोरना है, लिहाजा बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं तो हमारे हाथ क्यों सूखे रह जाए, हम भी हाथ धो लें। तो इसी पर महाबहस के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल 3 खास मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। कमाल फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और बड़े लिबरल माने जाते हैं, बेहद सज्जन व्यक्ति हैं। गुलजार अहमद आजमी साहब सेक्रेटरी है जमायते उलेमा हिंद के, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ गौरव विक स्पोक्स पर्सन है द आर्ट ऑफ लिविंग के, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, श्री श्री रविशंकर जी को एक ऐसे मामले में पहल करने की क्या जरूरत थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों पक्ष बोल चुके थे कि नहीं हमको इस तरह की पहल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों बोल चुके थे, लेकिन आपने सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए इस पूरे के पूरे मामले को खड़ा किया, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए गुरुदेव, ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने साल से इसमें पड़े हैं। 2001-2002 से इस मामले में चाह रहे हैं कि ये दोनों पक्ष आपस में बैठकर इसको हल करें। कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, किन्हीं की जीत होगी, किन्हीं की हार होगी। एक साइड जो है वो जश्न करेगी और दूसरी साइड जो है वो मातम करेगी। तो गुरुदेव का ये इच्छा है,
काफी सालों से 2 दशक हो गए कि ये इस मसले का जो है एक हैप्पी एंडिंग हो, तो कोर्ट से हैप्पी एंडिंग संभव नहीं लगती। जीत होगी, हार होगी, और कोर्ट जो है वो आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी क्या गुरुदेव हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी गुरुदेव हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोनों को संतुष्ट नहीं करेगा, वो न्याय नहीं कर सकता, इसलिए श्री रविशंकर न्याय करेंगे। माफ कीजिए, मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपकी बात को समझना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, जस्टिस केहर साहब ने कहा था पीछे कि ये बड़ा पेचीदा मुद्दा है, इसको कोर्ट से बाहर अगर आपसी बातचीत से इसका हल हो पाए तो इसको करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी दिशा में बात कर रहा था। और गुरुदेव ऐसा नहीं है कि मसले दुनिया भर में कई गृह युद्ध हैं, वो गुरुदेव के कारण, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दुनिया भर में काफी मसले वो सॉल्व कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल पूछ रहा हूं। अमरनाथ मिश्रा भी श्री के पास गए, सलमान नदवी भी श्री के पास गए, दोनों सलमान नदवी ने फॉर्मूला पेश किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको निकाल के बाहर कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बोला कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। निर्मोही अखाड़े से ना उनका मतलब है, ना अमरनाथ मिश्रा का मतलब है। रामलला विराजमान से किसी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत का नाटक ही क्यों? मुझे नहीं समझ आया। मैं इस मामले को 1992 से बेहद नजदीकी से कवर कर रहा हूं। मैंने हर ट्रस्ट को बनते और हर ट्रस्ट को बर्बाद होते हुए देखा है। मैं 2003 के समझौते फार्मूले, 2002 के जिसमें कांची कामकोटी मठ के महानी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती लगे थे, उसके बारे में भी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल तौर पर जानता हूं। मुझे बता दीजिए कि जब 2001 से गुरुजी को सफलता नहीं मिली, तो 2018 तक जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने लगी और ये कहा कि प्रायोरिटी पे मामला सुना जाएगा, तो फिर गुरुदेव एकाएक क्यों सक्रिय हो गए? वो 2004 से 2014 तक क्यों सक्रिय नहीं रहे? नहीं, सक्रिय रहे। 2003 में भी एक प्रपोजल निकाला था, मुस्लिम लॉ बोर्ड के ऑफिस गुरुदेव का जाना हुआ था, पूरा बोर्ड बैठा था। हाल ही में पिछले 1 साल में 500 से ऊपर करीबन मुस्लिम उलेमा, बड़े बड़े बुजुर्ग नेता गुरुदेव से आकर मिले। हिंदू पक्ष भी आकर मिला, बेंगलोर आश्रम में मिले, लखनऊ में मिले, अयोध्या में मिले। तो ये आकर ये इतना जो पेचीदा एक मसला है, इसको कोर्ट से बाहर करने का एक लोगों की तरफ से, एक यूथ की तरफ से भी काफी रिक्वेस्ट आया। मुझे बताइए कि ये रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, क्या ये मिल बैठ के मामला सलटा ले? तो वही मिल बैठ के मामला, गुरुदेव को जाना था सुप्रीम कोर्ट और कहना था कि मैं बातचीत की पेशकश दोनों पक्षों से करता हूं। वो तो टीवी मीडिया के सामने बातचीत करने लगे। नहीं, ओपन फोरम है। देखिए, सब लोग बेंगलोर, बात मैं कह रहा हूं ना, मैं ओपन फोरम की बात कर रहा हूं, मैं लीगल वे की बात कर रहा हूं कि अगर उनको लगता था कि उनकी अथॉरिटी है कि तीनों पक्ष मान सकते हैं, तो गुरुदेव चले जाते सुप्रीम कोर्ट, कहते थे चीफ जस्टिस को कि साहब मैं इस मामले में पहल कर सकता हूं, ये तीनों मेरी बात सुनेंगे और मैं इसका फॉर्मूला निकालता हूं। अब अमरनाथ मिश्रा और सलमान नदवी लड़ रहे हैं, दोनों आपके नजदीकी हैं, दोनों आपके साथ फोटो खिंचा चुके हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या सलमान नदवी ने 1000 करोड़ रुपए मांगे थे? क्या उन्होंने राज्यसभा की सीट मांगी थी? क्या उन्होंने 200 एकड़ जमीन मांगी थी? और मांगी थी तो क्या श्री रविशंकर जी या उनकी संस्था इस चीज को देने की हालत में थे? ये आपके चेले अमरनाथ मिश्रा का कहना है। देखिए, 2-3 इसमें बिंदु हैं। एक तो जो 5 तारीख को ये मीटिंग हुई, इसके बारे में हमें कोई इसका संज्ञान नहीं था, इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहां क्या हुआ, क्या मांगा गया, क्या नहीं मांगा गया, हमें नहीं पता। ये जो मीटिंग हुई, इसका हमें पहली बार पता लगा कल मीडिया के द्वारा। अमरनाथ मिश्रा ने भी शाम में उसको बताया हमें कि ऐसा कोई एक घूस की बात हो रही है। उससे पहले हमें मीडिया से इस बात का पता लगा। मौलाना नदवी से जहां तक उनका सवाल है, 4 बार गुरुदेव की मुलाकात हुई है, 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुई है और 1 बार 8 फरवरी को जब ये लोग बेंगलोर आए तब हुई है। तो एक बार भी उन्होंने ऐसा कोई पेशकश नहीं की। नॉट इवन वंस ही हैज मेंशन्ड एनी सॉर्ट ऑफ अ डील, कुछ पैसे की बात हो, कुछ हो। तो इन 4 मीटिंग में बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आपसे जुड़े हुए अमरनाथ मिश्रा जो श्री रविशंकर के शिष्य भी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि अमरनाथ मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। देखिए, गुरुदेव का ओपन फोरम है, आश्रम है, हजारों लोग आश्रम में आते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं।
आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य, उनके ऑफिशियल प्रभारी, उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं है अमरनाथ मिश्रा। उनकी एक अपनी संस्था है। तो है ना, देखिए, तो है ना, ओपन फोरम है, जो बात करना चाहता है, जो अयोध्या का मसला है या और कोई मसला है, उसका एक समाधान चाहता है। ओपन फोरम है, मुझे पता है, मैं खुद श्री के आश्रम गया हूं, उनका आशीर्वाद मैंने लिया है, क्योंकि एक बुजुर्ग के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, एक धर्मगुरु के तौर पर भी। मैं तो वहां नहीं चला गया अमरनाथ मिश्रा की तरह, सलमान नदवी की तरह, ये कहते हुए कि मैं अयोध्या पे समझौता करवा सकता हूं। मैं कोई स्वयंभू पोस्ट लेकर नहीं गया। मुझे बताइए कि फिर कोई स्वयंभू पोस्ट लेकर जाता है कि मैं अयोध्या की फलाना सद्भावना समिति का अध्यक्ष हूं, तो आप उसको मान लेते हैं कि ये फार्मूला करा देंगे समझौते का। नहीं, गुरुदेव डायरेक्टली सबसे बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, ये दो जो सज्जन हैं, मौलवी, एक मिनट में रोकूंगा।